नजूल पर सियासत गर्म है, गर्म भी ऐसी कि इसकी तपिश अपनों को ही अखर रही है। विपक्ष का काम है हर मुद्दे का विरोध करना, लेकिन जब अपने ही किसी फैसले को नकारने की कोशिश में लग जाते हैं तो लाजमी है सवाल उठेंगे ही। इसको कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार का विरोध किया गया है। सरकार का विरोध नहीं, इसको बिल को और बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी के बारे में हम लोग की कमेंट थी कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिन लोग लीगली वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, उनके भी प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर होने चाहिए। नजूल मुद्दे पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि नजूल बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, विधानसभा से पास हो गया है, लेकिन विधान परिषद में अटक गया। विपक्ष तो नजूल बिल को फजूल बता रहा है, लेकिन सीएम योगी का मकसद है नजूल बिल के जरिए बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। ऐसे में सवाल ये कि नजूल बिल से विपक्ष इतना परेशान क्यों है? सवाल ये भी है कि योगी का ऑपरेशन नजूल सही है या गलत? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी के भीतर नजूल बिल का विरोध क्यों हो रहा है? पूछता है भारत, पूछता है भारत कि बाबा के अपने पार्टी के नेता भी क्या गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं? राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं। करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़ रहे। एमएच खान साहब, बहुत दिनों बाद खान साहब, धन्यवाद आदाब आने के लिए। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी और हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर ऑन माय आइदर साइड, मी इन द मिडिल विद बोथ ऑफ दीज लीडर्स ऑन आइदर साइड। राकेश त्रिपाठी जी, मैं पहले समझना चाह रहा हूं ये जो नजूल संपत्ति विधेयक है, नजूल या नजूल विदाउट नुक्ता, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं इसमें क्या है? बाबा ने कहा है लैंड माफियाओं के पास जो 75,000 एकड़, 75,000 एकड़, 75,000 एकड़ कितना होता है मुझे नहीं समझ आता। शायद नोएडा से बड़ा होगा, शायद जितना बड़ा गौतम बुद्ध नगर है उससे बड़ा होगा। 75,000 एकड़ मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ऐसे ही एक आकलन कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ की ये जमीन वो लैंड माफिया से वापस लेना चाहते हैं, ग्राफिक्स में। लेकिन दिक्कत राजनेताओं को हो रही है। क्या राजनेता राकेश जी सचमुच ये समझते हैं, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले हों, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या सपा के हों? हर्षवर्धन जी की जनता घास खाते, आप और हम घास खाते हैं। वार बाबा कर रहे हैं लैंड माफिया पे, लैंड ग्रैबर पे, और दिक्कत हो रही है राजनेताओं को अक्रॉस पार्टी लाइंस। संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जो बिल्कुल पिछड़ों की बात करते, बोलते गरीबों की, बोले भैया हमारे वोटर के पास तो छप्पर भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे वोट बैंक को, तुम्हारे वोटर को पक्का घर देना चाहता हूं, और वो विरोध कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी, गैर तो गैर, आपके तो अपने भी विरोध कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? हो क्या रहा है? पहले आपका क्या पर्सनल व्यू पॉइंट है आजकल पूछना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का व्यू पॉइंट तो वही होगा जो बाबा का है जब सीएम कह रहे हैं। लेकिन जब सीएम और प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हो जाए तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। राकेश त्रिपाठी जी, आप भी अपना पर्सनल व्यू पॉइंट पहले बता दीजिए और फिर पार्टी का बता दीजिए। जी त्रिपाठी जी, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपके चैनल पर अपना कोई पर्सनल व्यू पॉइंट रखने के लिए नहीं हूं। मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते पार्टी की थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग आपके सामने रखूंगा और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यहां पर कोई प्रदेश अध्यक्ष सरकार के विरुद्ध खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, ऐसा विषय नहीं है। लोकतंत्र में संवाद हमेशा होना चाहिए और संवाद के लिए ही सदन का मंच होता है। सदन के मंच पर लोकतांत्रिक कैसा संवाद राकेश, कोई नया कानून बनाया, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने आ जाएं, इस बात की अपेक्षा राकेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा, और इसीलिए संविधान में इस बात का प्रावधान सिर्फ इतना बहुत शांति से प्रेम भाव से पूछ रहा हूं राकेश भाई, किया जाएगा। त्रिपाठी जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, संवाद तो मुख्यमंत्री जब चाहें या फिर प्रदेश अध्यक्ष जब चाहें आपस में बैठ के कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर आप पिछले 25 दिनों का स्केड्यूल निकाल लें मुख्यमंत्री आवास का, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कितनी बार गए हैं। डिप्टी सीएम कम जाते थे, आजकल जाने लगे हैं केंद्र के डायरेक्शन के बाद, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो जाते थे। चौधरी साहब का बाबा के साथ कोई इशू नहीं है।
लेकिन मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं राकेश जी। मैं अभी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाबा ने कहा कि मैं लैंड माफिया से लैंड वापस ले रहा हूं और सारे राजनेताओं को इधर से लेके उधर तक, ऑपोजिशन बेंचेस से लेके ट्रेजरी बेंचेस तक, हर्षवर्धन जी सबको करंट लग गया, सबको लग गया। अरे क्योंकि क्या दिखाता है? आप सोचते हैं जनता घास खाती है? राकेश जी नहीं, आप तो खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोगों में से हैं, आप जानते हैं जनता सब समझती है कि किसके तार कहां तक कनेक्टेड हैं। अटैक लैंड माफिया पे हो रहा है, दर्द राजनेताओं को हो रहा है। बाबा ने सिर्फ उन सारे राजनेताओं को एक्सपोज कर दिया है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन लैंड माफिया से है। मैं ये मानता हूं, आज क्लियरली कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, राकेश जी बताइए ना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें संगठन और सरकार के बीच में कोई समन्वय का अभाव नहीं है। भूपेंद्र चौधरी जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधान परिषद में जो कुछ भी कहा है वो सरकार के साथ संवाद करके ही कहा है। पार्टी के विधायकों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों के आलोक में ही कहा है। और इस बिल को विधान परिषद में नेता सदन के नाते केशव प्रसाद मौर्य जी ने ही पेश किया है। जो अब तक विपक्ष ये लगातार नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा था ना कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कोई किसी प्रकार का संवाद की कमी है, कोई मतभिन्नता है, वो मतभिन्नता तो पूरा नैरेटिव चूर-चूर हो गया। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी वो जो नजूल विधेयक है जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको केशव प्रसाद मौर्य जी मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं चौधरी जी ने बिना बातचीत के नहीं कहा। राकेश जी मैं कह रहा हूं, बातचीत करके मैं कह रहा हूं आप नहीं कह रहे हैं क्या? बाबा बिल ला रहे हैं, बाबा की सरकार नजूल बिल ला रही है, आप नहीं मानते हैं कि ये बाबा चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं ये नजूल बिल है? नहीं, हम ये मानते नहीं, हम आप उसको किसी एक व्यक्ति एक चेहरे के साथ देखते हैं, हम उसको पूरी सरकार के साथ देखते हैं। अगर आप सरकार के साथ देखते हैं तो मुझे प्लीज बताइए, हर्षवर्धन जी नीतियों के साथ देखते हैं। 30 सेकंड और दीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी से, जरा बात करने में आज बहुत दिनों बाद आनंद आ रहा है। राकेश जी जरा ये बताइए मेरे को, आप अभी भी इसको विपक्ष का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं राकेश भाई, लेकिन मैं अभी फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स, चलिए आपको लगता है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, ऑल इज वेल एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी तो सब ठीक है। मैं दोबारा इस नजूल बिल पे आ रहा हूं। नजूल बिल में ऐसा क्या है जो आपको पर्दे के सामने आके या सबके सामने आके या विपक्ष के नेताओं के समकक्ष खड़े होके इसका विरोध करना पड़ा? इसमें सिर्फ इतना है कि लैंड माफियाओं ने जो झूठ बोल के जमीनों पर कब्जा करके फ्री होल्ड करा लिया है जो कि नहीं करा सकते थे, और उन लोगों को दिया। और उसमें यह भी है विधेयक में जो कि विधानसभा में पारित हुआ है कि अगर किसी गरीब के पास है ये और वो इसका शिकार हो गए हैं तो सरकार उसको उसका मुआवजा देगी या फिर एक एडिक्वेट घर देगी। उसके बावजूद अगर अनुप्रिया पटेल जी खड़ी होती हैं, अगर अखिलेश यादव की पार्टी के नेता खड़े होते हैं, अगर संजय निषाद जी खड़े होते हैं,